शिफा मिलेगी। जी हाँ। सही। अच्छा, एक जगह पर आपने जिक्र भी किया था कि जो धनिए के हरे पत्ते हैं वो हाफजे के लिए नुकसानदेह हैं, तो उसी सिलसिले में पूछा गया है कि क्या धनिए के बीज नुकसानदेह हैं या सिर्फ सब्ज पत्ते हैं? जी हाँ, जैसे मफातिल जनान में भी जो हदीस है कि उसमें ये बताया गया है कि जो सब्ज धनिया है वो हाफजे को नुकसान देता है। लेकिन तुब अहल बैत में जो तमाम अहादीस को देखा गया धनिया के बारे में, तो धनिया और पनीर तकरीबन एक सफ में खड़े हैं कि पनीर को भी तनहा खाने से मना किया गया है कि वो हाफजे को नुकसान देता है। जब भी पनीर खाएं तो आप पनीर को अखरोट के साथ खाएं। तो धनिया भी जो हमारे यहाँ एक तो सालन के ऊपर एक हमारे यहाँ गलत कस्टम है इंडिया पाकिस्तान में कि वो सब खूबसूरत बनाने के लिए हम ऊपर डाल देते हैं, वो यकीनन हाफजे को नुकसान देता है। उससे बढ़कर जो खवातीन के लिए ज्यादा नुकसानदेह है कि हमल तकलीफ से होगा। मुमकिन है कि जो धनिया जिन घरों में, अच्छा उसमें दोनों है, क्योंकि ये हाफजे की रिवायत तो सब्ज धनिया के लिए है, मगर हमल में तकलीफ होगी। वो धनिया चाहे बीज हो धनिया का या खुश्क हो, उसमें भी हमल में तकलीफ होगी। हमल के दौरान बिल्कुल धनिया मना होना चाहिए, वरना खातून बेचारी को सीजरियन ऑपरेशन का भी खतरा है। सही। तो अलबत्ता तिब्बे अहल बैत में कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें हैं जिनके साथ धनिया को मिलाकर खा सकते हैं। अलबत्ता वो भी अलग हर्ब्स है, न कि सब सालन में बाज ऐसे हर्ब्स हैं जिनके साथ धनिया खुश्क मिला के खाने की इजाजत है, मगर न कि सालन में डालने की। वो जो इसका मनफी असर जो है वो हर्ब्स खत्म कर देते हैं। लेकिन जहां तक तिब्बे में देखा गया है कि सब्ज धनिया का भी नुकसान है और खुश्क का भी नुकसान है। अच्छा, हमारे सालनों में, हमारे जो ग़िज़ा हैं सालनों में हैं, जो उसमें ज़्यादातर जो है वो सूखा हुआ धनिया ज़रूर डालते हैं, तो उसका क्या है, उसका भी नुकसान है? वही उस अमल में मुश्किलात होगी। इसके अलावा हाफजे के हवाले से, जी ऐसा हाफजे के हवाले से क्या है, अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो खा सकते हैं? हाफजे के लिए भी बाज़ जगह पे मिलता है कि हाफजे को भी खुश्क भी नुकसान देता है, लेकिन ज्यादा जो रिवायात है वो सब्ज के लिए है, मगर उसके लिए भी मना है। और ज्यादातर हमल की वहाँ ज्यादा ताकीद है कि खुश्क जो है वो हमल में प्रॉब्लम करेगा, कि खातून का हमल मुश्किल